Hey guys, hi, welcome back to my channel. So today I'm going to do another video that is on study base. Okay, so here I'm going to do commerce sem 6. I'm going to explain this human resources management. So start करते हैं video. So friends, these are the topics: human resources management, human resources development, human relations. अगर आप लोगों को चाहिए रहेगा तो ये इसका स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लीजिए। ट्रेंड्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमें तो पता नहीं है कि एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे या 100 मार्क्स से। सो भी मैं आपको बता देती हूँ, मैक्सिमम 100 मार्क्स के रहेंगे एज़ यूजुअल, यू गाइस नो दैट। एंड ये आएगा मल्टीपल क्वेश्चंस 10 मार्क्स के। फिर आएंगे आपको जो भी है आपका है फिलिंग द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग या कुछ भी आपका मल्टीपल में आ जाएगा, और ट्रू और फॉल्स आपको 10 मार्क्स के आ जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मॉड्यूल नंबर 1 से आएगा जो कि 15 मार्क्स का है एज यू गाइज नो। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको मॉड्यूल 2 से, क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल 3, क्वेश्चन नंबर 5 मॉड्यूल 4, क्वेश्चन नंबर 6 मॉड्यूल 1 2 3 4। एंड ये रहेगा शॉर्ट नोट्स 20 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपको 15 मार्क्स के आ जाएंगे। Question number 6 going to be 20 marks and question number 1 is 20 marks. So मैं तो आपको सीधा बोलूँगी कि आप चैप्टर पढ़िए, पहला चैप्टर पढ़ के आप थोड़ा समझिए एंड यू आर गुड टू गो विथ ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट नोट्स। आप खुद के बेसिस पे लिख भी सकते हो, ओन वर्ड्स में आप लिख भी सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 के, 3 के या 4 के, 5 के आंसर्स। Okay, let's begin with the topic. ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको पूछूं कि ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्सेज, आप प्लीज़ जो कोई भी मेरे वीडियोस को देखते हो प्लीज़ सबसे पहले तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। जो कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ लो और प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस डिज़ाइन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस। ये पूरा टॉपिक हम अलग अलग वीडियोस में कवर अप करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। ओके, so human resources management is an important discipline of managing human resources at work. The success of any organization largely depends on the quality of manpower. So basically जो HR हमारी कंपनी में हम हायर करते हैं, HRM का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। जो भी HR है वो मैनेजमेंट कैसे करेगा, कोई चीज़ को मैनेज करने के लिए, कोई चीज़ को सिस्टमेटिकली करने के लिए हमें HR की ज़रूरत तो होती है कंपनी में। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि कौन से पर्सन में क्या खूबी है। हम उसको मल्टीपल वैरायटी ऑफ पीपल, देयर आर वैरायटी ऑफ पीपल, उनमें से ये खूबी जो हम चाहते हैं कि ये काम करे हमारे लिए, तो वो उनको ढूंढना, रिक्रूट करना, एनालाइज करना, गो थ्रू करना, उनको ट्रेनिंग देना, अप्रूवल देना और बहुत सारे काम, टाइम मैनेजमेंट करना, उन लोग का जॉब देखना कि कैसे जॉब कर रहे हैं, बराबर सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। ओके, तो एचआर के इसमें बहुत ज़्यादा काम है, उसको सब ऑल ओवर राउंड देखना पड़ता है। तो अगर
अगर कोई एचआर को हायर करती है सो बेसिकली वो उससे चाहेगी कि भाई एचआर है, अपने कोई भी एम्प्लॉय लोगों को लेकर आए कंपनी में तो अच्छी आए, वरना तो फिर तो भगवान भरोसे पे हो जाएगी कंपनी। सो committed and dedicated employees can generate higher performance in today's competitive business world। एज मैंने आप लोगों को बोला कि हमें कॉम्पिटिटिव बिजनेस में आ चुके हैं। आज के ज़माने में इतना कंपटीशन बढ़ गया है तो हमें कॉम्पिटिटिव पीपल चाहिए जो हमारी कंपनी को अच्छे ग्रोथ में लेकर आ जाए, अच्छा खासा मुनाफा दे कंपनी को। और एचआरएम जो होता है, ह्यूमन एचआर जो होता है कंपनी का, उसका काम होता है कि रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना पीपल को, उन लोग का क्वालिटीज़ देखना, वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एवरीथिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग। ओके, सो द नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू require competent and committed human resources. Therefore, management needs to make good efforts to select and train, ensure right placement, conduct proper performance appraisals, motivate, ensure career development, and provide appropriate compensation and facilities to the employees. As मैंने कहा कि एचआर का बहुत सारा काम होता है, तो उन लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है कैंडिडेट्स को, उसका इंटरव्यू लेना पड़ता है। इंटरव्यू के बाद कोई प्रोसेस होता है, लाइक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको 2 दिन 3 दिन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसके बाद से वो काम पे लगेंगे तो कैसे काम करते हैं, टारगेट अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो लोग प्रॉफिट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो डेडिकेशन है, काम करने की इच्छा है या नहीं है, वो सब एचआर को देखना पड़ता है। ओके, सो मैनेजर्स नीड टू हैव अ हाई कंसर्न टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज़ एंड ऑल्सो टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो जो भी मैनेजमेंट जो संभालता है, एडमिन हो या एचआर हो, एडमिन तो इतना काम नहीं संभाल पाएगा जितना एचआर इज़ द हेड। सो एडमिन का काम होता है कि लाइक उसको असिस्ट करना या कुछ भी, बाकी जो एचआर है वही तो करता धरता है। सो जब मैनेजर्स अगर हायर करते हैं तो वो कंपनी का भी प्रोफाइल देख के हायर करेगी कि भाई इतनी कंपनी बड़ी है या इतनी कंपनी को ये चीज़ चाहिए, इतने पैसे में ही रखना है एम्प्लॉय, या एम्प्लॉय का काम कैसा है, काम नहीं कर रहा है या क्या है, जो काम कंपनी को उससे चाहिए वो उसको आता है या नहीं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग। ओके, there is a need for constant motivation to get things done from the subordinates. Okay, so ओके, सो वो लोग को क्या होता है कि कांस्टेंट मोटिवेशन, तो जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन का भी देखभाल करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेगा, और सबॉर्डिनेट्स इन द सेंस व्हाट, सबॉर्डिनेट्स की मतलब जो उसके अंडर में काम कर रहा है, जो कंपनी में काम कर रहा है, उसको मोटिवेट करेगा। मोटिवेट इन द सेंस कि मोटिवेट किस चीज़ में देंगे, मोटिवेट या तो प्रमोशन के ज़रिए दे सकते हैं, या इंसेंटिव्स के ज़रिए दे सकते हैं, या कुछ भी, मतलब उनको सर्टिफिकेट्स हो गया, या कुछ भी, मतलब मोटिवेशन उनको मिलना चाहिए। प्रॉबेबली आजकल के कंपनी में इंसेंटिव्स ही दिया जाता है या प्रमोशन किया जाता है। मैनेजिंग पीपल इज़ नॉट एन ईजी जॉब। ऑब्वियसली ये कोई ईजी आसान काम तो है नहीं। दिस इज़ बिकॉज मैनेजर्स हैव टू डील विद अ वैरायटी ऑफ पीपल एंड हैविंग डिफरेंट अप्रिसिएशन, फीलिंग्स एंड इमोशंस। कितने लोग हो गए, वैरायटी ऑफ पीपल मतलब कि आपके कंपनी में कोई एक जैसा तो पर्सन रहेगा नहीं, किसकी माइंडसेट अलग होगा, किसका फीलिंग अलग होगा, किसका सोचने का तरीका कुछ और होगा, किसका काम करने का तरीका कुछ होगा। तो इन सब से डील वो कैसे करता है वो देखना है। Managers should make constant efforts to understand the nature, aspiration, and feelings of the employees
so as to manage them effectively। वो कांस्टेंट उसको देखना पड़ेगा, कांस्टेंट उसको देखना पड़ेगा कि भाई वो काम कैसे कर रहा है, वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, वो मोटिवेट है या नहीं, वो काम करने में अच्छा है या नहीं, टारगेट बेस्ड टारगेट अचीव कर रहा है या नहीं, एवरीथिंग। Okay, managing well requires a good knowledge of principles and practice of management. The subject of management and human resources development will enable the student to understand the underlying principles and practice of managing people at work. सो मैनेजिंग क्या होता है कि एक अच्छा नॉलेज चाहिए, एक प्रिंसिपल चाहिए, एक प्रैक्टिस चाहिए वो मैनेजमेंट को करने के लिए, वो मैनेज करने के लिए, वो सिस्टमेटिक काम करने के लिए। मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट विल इंश्योर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। आप जो ये पढ़ाई कर रहे हो या जो लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, सो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूँगी कि अगर जो लोग को अपना एचआर में अपना करियर बनाना है, सो प्लीज़ इसको रिफ़र करिए। ऑल्सो आई विल ऑल्सो गाइड कि आप अगर MBA इन HR करते हैं, सो उससे भी आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। Okay, so coming back to the book. Concept and features of management. HRM is a process of managing human resources to improve individual, group, and organization effectiveness. अगर ये HRM अगर ना हो तो क्या होगा? ऑब्वियसली कंपनी बरोबर से चलेगी नहीं, बहुत सारे मैनेजमेंट तो हो जाएंगे कंगाल। तो हर चीज़ का तौर तरीका होता है, हर चीज़ को मैनेजमेंट आजकल क्या चीज़ में नहीं है, हर चीज़ को हम लोग प्लानिंग के हिसाब से करते हैं, हर चीज़ इफ़ेक्टिवनेस के हिसाब से होना चाहिए कि हाँ भाई अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, अगर मैं वो चीज़ करूँगा तो वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, राइट। सो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर आप कोई कंपनी में किसी को हायर करते हो, या आपने किसी ने देखा होगा कि कंपनी में जैसे HR रहते हैं, वो लोग का आपको मालूम है कि कोई कोई कंपनी में कैसा होता है, कॉर्पोरेट, स्पेशली इन अ कॉर्पोरेट लेवल, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट ऑफिस, सो आई नो दैट हम लोगों को क्या होता है कि हम लोगों को है ना मंथली डेली रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। वी हैव टू सबमिट आवर रिपोर्ट्स मंथली, वीकली एंड डेली।